एपेक्स कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग का ये टाइटल से देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग का क्या चलने वाला है। आज हम लोग का चलेगा जो कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है, इसका तो डेट खत्म हो गया फॉर्म का, जो कि हम लोग का 25,000 प्लस यानी 25,400 कुछ वैकेंसी है एसएससी जीडी का। तो उसका हम लोग आज पीवाईक्यू जितने भी लगभग 7 से 8 साल का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 7 से 8 साल का अप्रोक्स क्वेश्चन पीवाईक्यू, 7 से 8 साल का क्वेश्चन जितने भी है, सारे चैप्टर जो भी चैप्टर होते हैं हम लोग के, उसका सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एसएससी जीडी में जितना भी क्वेश्चन पूछा है, ये हम लोग का ये क्या करना है, टारगेट क्या रहेगा, लगभग 50 क्लास यानी 50 क्लास में हम लोग का क्या करना है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चैप्टर का 21 चैप्टर है टोटल एसएससी जीडी में पूछता है। यानी कि एसएससी जीडी का जितना पीवाईक्यू 8 साल का क्वेश्चन आया है, सारा हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेगा। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम के बाद आ जाएंगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ पे, उसके बाद परसेंटेज पे। तो 1 बाय 1 करके 21 चैप्टर जो है उसको करेंगे हम लोग कितने क्लास में कंप्लीट, टोटल तो 50 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 50 क्लास में हम लोग का पीवाईक्यू क्वेश्चन 8 साल का कंप्लीट हो जाएगा एसएससी जीडी। क्योंकि एसएससी जीडी का जो हम लोग का लगभग कितने क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं मैथ्स के, तो मैथ्स का 20 क्वेश्चन आता है। मैथ्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन मैथ्स का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन मैथ्स का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, 20 क्वेश्चन आपका क्या रहता है, जीके रहता है, 20 क्वेश्चन जीके रहेगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, यानी टोटल हम लोग के 80 क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। तो हम लोग किसका आज हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन मैथ्स का तैयारी हम लोग 20 में 20, क्योंकि पीवाईक्यू करके चले जाएगा तो 20 में 20 हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, इसका भी पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जीएस के लिए भी सर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हिंदी का भी स्टार्ट होगा। यानी इस चैनल से जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर आता है पेपर में क्वेश्चन हम लोग का कराया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी हम आपको कराएंगे 20 क्वेश्चन मैथ्स का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का तैयारी इस चैनल से। आज सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू ही होगा, कोई आपका बनावटी क्वेश्चन नहीं होगा, सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन ही चलेगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का ये दिया गया है आगे। तो देखिए, तो ये हम लोग का सिलेबस है, ये हम लोग का सिलेबस है मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए क्या है। मैथ्स का सिलेबस जो है इसको पहले आप देख लीजिए, यानी मैथ्स का सिलेबस कैसे है इसको देखना है। यानी एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का ये टोटल सिलेबस है। पहला हम लोग का नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। उसके बाद आप आइएगा तो आपका देखिए ये सारे नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ये नंबर सिस्टम, यानी यहां से यहां तक हम बोले तो टोटल मेरा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। यानी टोटल ये किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इससे टोटल हम लोग का लगभग यहां से लेके यहां तक लेके चलिएगा तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी 6 से 7 क्वेश्चन आपका, यानी 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, 6 से 7 से ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। यानी टोटल नंबर सिस्टम अगर मिला दे तो नंबर सिस्टम में कितने टॉपिक हम लोग का, नंबर सिस्टम आपका तो है ही नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका क्या है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, उसके बाद पावर, इंडिसेज और शॉर्ट्स है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एंड एचसीएफ है। उसके बाद आपका आ जाएगा अर्थमेटिक का सेक्शन। अर्थमेटिक का सेक्शन क्या है आपका, रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट होता है हम लोग का क्या, साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप, ये आपका पार्टनरशिप। तो ये टोटल कितने चैप्टर हुए, 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, क्वेश्चन 8 आपका क्या दिया है, एवरेज। 8 में आपका क्या है, एवरेज, 8 में है एवरेज है। उसके बाद हम लोग करेंगे एवरेज, उसके बाद हम लोग करेंगे परसेंटेज, उसके बाद एज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जब रेशियो हम लोग पढ़ेंगे ना तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद ही एज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद ये जैसा सीक्वेंस है जो दिया वैसे दिया, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर हो गए, यानी टोटल 14 चैप्टर है। अब आगे और देख लीजिए, आगे टोटल सारा चैप्टर दिया है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन किसका पार्ट है,
तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। मिक्सचर एलिगेशन किसका पार्ट है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही ये खत कंप्लीट कर देंगे हम लोग। उसके बाद आइएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस है, उसके बाद टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, ये दोनों तो एक ही है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न। उसके बाद आइएगा तो ज्योमेट्री में क्या है 2D और 3D। उसके बाद हम लोग का क्या है DI है। उसके बाद DI यानी टोटल हम लोग का 21 चैप्टर है। इस 21 चैप्टर से हम लोग का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के पेपर में? तो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आज जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 से 8 साल का आया है सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज 1 बाय 1 करके। तो आज हम लोग का स्टार्टिंग करेंगे कहां से? तो नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पूरे नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो लगभग 6 से 7 यानी प्लस ही हो सकता है, इससे कम नहीं आएगा। यानी 6 से 7 क्वेश्चन का तैयारी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं नंबर सिस्टम से। तो आइए हम लोग देखते हैं आज से नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग ये प्रीवियस ईयर में ही एसएससी जीडी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, हम आराम से बनाएंगे। है तो ये देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या हो जाएगा टोटल आपका। देखिए नंबर सिस्टम में टोटल हम लोग को क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। यानी नंबर सिस्टम अगर आएगा तो नंबर सिस्टम में हम लोग का क्या क्या पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा नंबर सिस्टम। तो इसमें आपका पूरा मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा इसी में? आप एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़िएगा, ठीक है। वो सारे फ्रैक्शन इसी में पढ़ लीजिएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ भी किसका? इसी का पार्ट है। और अर्थमेटिक में भी नंबर सिस्टम का वेटेज, अर्थमेटिक में भी आपका इसका क्या एप्लीकेशन मिलेगा? इसका एप्लीकेशन हम लोग को मिलता है, इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। यानी इसीलिए पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं कहां से? तो नंबर सिस्टम से, क्योंकि परसेंटेज बनाइएगा तो उसमें भी इसका एप्लीकेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा कि कौन नंबर किससे कटता है? अगर ये डिवीजन टेस्ट अगर पता है हम लोग को तो अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन में भी मदद इससे मिल सकता है हम लोग को। तो इसमें देखिए क्या है कैसे है ये क्वेश्चन जो दिया, क्या इस क्वेश्चन को देखिएगा तो दिया को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 34 यानी कि 34, यानी पहले तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझ लेंगे। क्या बोला है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 34, 58 और 94 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचता है? सेम बचता है। प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचता है? सेम बचता है। यानी कि ये क्वेश्चन तो दिया है नंबर सिस्टम का ही, लेकिन है क्वेश्चन किसका? एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ का ये क्वेश्चन है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का इसको कैसे बना? तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो अब देखिए इसको एक पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर मेरा ए है, उसको हम n से डिवाइड करें, उसको n से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर आया r। बी है उसको भी हम n से डिवाइड करें, रिमाइंडर आया r। रिमाइंडर कितना आया? r आया। रिमाइंडर कितना आया हम लोग का r। एक सी है, सी को अगर n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया मेरा r। यानी प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या आया है? सेम आया है। तो इस क्वेश्चन इस टाइप में पूछता क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी ये वाला बड़ी से बड़ी संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या होगा? देखिए संख्या बराबर हो जाता है क्या कि a माइनस बी, यानी जो दिया है a माइनस बी, ठीक है। अब b माइनस सी, अब फिर c माइनस ए, इसका क्या निकाल देंगे? यानी कि हम अब क्या करें? पहले तो ये निकाल दिए, तो अब करेंगे नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ, यानी एचसीएफ ऑफ क्या? a माइनस बी निकाल के जो लाए हैं, b माइनस सी जो निकाल के लेके आए हैं, और c माइनस ए जो निकाल के आए हैं, उसी का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। और जो एचसीएफ निकल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। यानी जो एचसीएफ निकल के आएगा वही हम लोग का क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या होगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका डिटेल हम लोग भी सीखेंगे क्यों होता है। लेकिन अभी आप याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो ऐसे अटेम्प्ट, यानी एक कोई संख्या है n ए, उसको हम n से डिवाइड करते रिमाइंडर r बचा। कोई संख्या है मेरा b, उसको n से डिवाइड कर तभी भी रिमाइंडर r बचा। कोई संख्या है आपका c, उसको हम n से डिवाइड कर तभी भी रिमाइंडर क्या आया? r ही आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? ये क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जब आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए। यानी कि मेरा 34 है, 34 को हम n से डिवाइड करते रिमाइंडर मेरा r आया। और उसके बाद 58 है,
58 को अगर n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r आया, और 94 को हम n से डिवाइड किया तभी भी मेरा रिमाइंडर क्या आया, r आया। तो बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये भी पेपर में पूछ सकता है कि रिमाइंडर क्या है, यानी दोनों आ सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर। तो आप निकाल दीजिए अंतर, यानी 34, 58 में से 34 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, 4, और ये 2, 24 आ गया। फिर आप इसका अंतर निकालिए, तो फिर इसका अंतर निकालिएगा तो कितना आ गया आपका, देख लीजिए 36 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ गया, 36 आ गया। फिर आप क्या करिएगा, फिर इसका अंतर 36 आ गया, इसका अंतर निकाल लीजिए, तो इसका अंतर निकाल लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0 और 6 यानी कि 60 आ गया। ये जो निकल के आया इसका हम क्या निकाल देंगे, HCF। तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF निकालिए, HCF कितना हो जाएगा। यानी देखिए अब एक चीज और देखिए, किसी भी संख्या का आपको HCF निकालना था, एक बात याद रखिएगा, एक बात का क्या याद रखना है कि किसी भी दो संख्याओं का अंतर उसका HCF होगा, किसी भी दो संख्याओं का अंतर उसका HCF होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा, किसी भी दो संख्या का अंतर उसका HCF होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा। तो किसी भी दो संख्या, यानी इसका अंतर निकाल दे तो 12, इसका अंतर क्या आया 12, या तो 12 से ज्यादा, उसके अंतर से ज्यादा कभी HCF हो ही नहीं सकता है। किसी भी दो संख्या के अंतर से ज्यादा उसका HCF नहीं हो सकता है। यानी हम लोग यहां किसी भी दो संख्या का अंतर देखेंगे, किसी भी दो संख्या का अंतर देखिए, किसी भी दो संख्या का अंतर, कोई भी संख्या, तो अंतर कहां पर निकालेंगे, जहां पर मिनिमम डिफरेंस हो। अंतर कहां पर निकालेंगे, जहां पर मिनिमम डिफरेंस हो। यानी कि 24 से 36 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 HCF होगा, नहीं तो 12 का कोई फैक्टर होगा। तो अब चेक करिए, क्या 12 से सारे नंबर कट रहे हैं क्या, हाँ 12 से 24 भी कटेगा, 12 से 36 भी कटेगा, 12 से 60 भी कटेगा, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12। यानी ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी आपका क्या है, ऑप्शन सी, यानी बी है, बी के स्थान पर ये ऑप्शन ये हो गया है, यानी कि इधर हो गया है, इधर उधर, यानी कि 12 ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा, 12 ऑप्शन राइट। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 12, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 12। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता, संख्या तो आ गया 12, लेकिन पूछ देता कि रिमाइंडर कितना होगा। अगर ये पूछ देगा कि रिमाइंडर, तो आप क्या करेंगे, 34 को 12 से डिवाइड करेंगे, और 34 को 12 से डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए 36 कटेगा तो -2 और कितना आ जाएगा 10 भी आ जाएगा। यानी नेगेटिव रिमाइंडर इसका -2 है, पॉजिटिव रिमाइंडर 10 होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना है पॉजिटिव 10। यानी संख्या हम लोग का है 12 और रिमाइंडर कितना है, संख्या हम लोग का कितना है 12 और रिमाइंडर कितना है 10। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछता है कि संख्या और रिमाइंडर का सम कितना होगा, संख्या और रिमाइंडर का सम, यानी 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ दिया जाता है, सीजीएल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। यानी कि हम लोग से ये रिमाइंडर यहां नहीं पूछा है, हम लोग से संख्या ही पूछा था कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये तो समझ में अच्छा से आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन सेम है इसी के जैसा, ये भी जीडी 2019 का ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए ये दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम लोग पैटर्न तो समझ गए बनाने का, क्या दिया संख्या आपको, क्या दिया 47 दिया है, 95 दिया है, और क्या दिया 187 दिया है। तो हम इसका अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये निकाल लीजिए 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 48 आ गया। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, अगर आप तो अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए संख्या तो 48 आ गया, यहां भी एक निकाल ही लेते हैं, यहां निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। अब ये देखिए 92 आ गया, यानी 92 आ गया, यहां से 92, तो ऐसे भी सोचिएगा तो HCF निकालिएगा जब आप, तो 13 इसमें कभी आ ही नहीं सकता है, 9 इसमें ये नहीं है, 7 इसका फैक्टर होता ही नहीं है, तो मेरे पास एक ही बचा क्या 4, मेरे पास बड़ी से बड़ी संख्या एक ही बचा क्या 4, अब मजबूरी है 4 मारना तो बच, 13 इस कहां आ रहा है अंतर में, इसमें 13 इंक्लूड है, इसमें 9 है नहीं है, HCF में 9 होगा 7 है नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 4, ऑप्शन क्या है 4, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 4। अगर पूछ देगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, n का वैल्यू आ गया 4, लेकिन रिमाइंडर पूछ देगा तो आप क्या करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 47 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, यानी वो शेषफल जो प्रत्येक स्थिति में सेम बच रहा था वो मेरा कितना होगा 3, वो मेरा कितना होगा 3। सेम 2 क्वेश्चन रिपीट कर गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन था। तो ये भी 2019 जीडी का ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3,
अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन बोला है। क्या वह 6 और 12 से भाज्य यानी 6 और 12 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या जो कि आपका क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पूर्ण वर्ग हो, यानी क्या होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब आता है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, यानी कि ये संख्या आपका या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। या बोला छोटी से छोटी संख्या, तब ये बताइए 6 से 36 कटेगा, हाँ कटेगा, 12 कटेगा, हाँ कटेगा, तो छोटी से छोटी संख्या परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा। है तो ये भी, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। यहाँ हिंदी छूट गया है, तो छोटी से छोटी संख्या लिखना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगा कि जो 12 और 6 से डिविजिबल हो, आप परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी क्या होगा 36 होगा। 92 तो होगा नहीं, ये दोनों हो सकता है, लेकिन छोटा कौन है, ये आपका 36 है। इस आधार पर ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखिए ये पूर्ण घन बोला है, यानी परफेक्ट क्यू होना चाहिए संख्या। तब परफेक्ट घन पहले देख लेते हैं, परफेक्ट घन कौन कौन सा है, पहले तो ऐसे ही हटेगा। अब ये बताइए किसी का क्यू होता है नहीं होता है, ये किसी का क्यू होता है नहीं होता है, ये दोनों क्यू है, दोनों क्यू है। तो अब ये जो क्यू है, ये आपका क्यू 5 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो आप जब देखिएगा जो 64,000 है, ये 15 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, लेकिन ये जो है 27,000 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो देखिए आसानी से हट गया, यानी क्या हो गया 27,000, 27,000 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी परफेक्ट क्यू 27, तो पहले ही 2 हट गया 21,000 हट गया, बचा 64,000 27,000। तो 64,000 जो है आपका 15 से डिविजिबल नहीं है, ये आपका इससे डिविजिबल है 27,000, 15 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो 27,000 हो गया। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतना 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 से भाग देने पर रिमाइंडर इतना इतना बचे। यानी कि ये भी क्वेश्चन है, पहले तो इसका भी थोड़ा थ्योरी हम लोग देख लेंगे। थ्योरी क्या देख लेते हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी देखिए इसका क्या होता है, इसका थ्योरी थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसका थ्योरी देखिए, थोड़ा सा इसका थ्योरी आप लोग को हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा थ्योरी जब इसका देखिएगा, मान लीजिएगा क्वेश्चन ए है, ए को n से डिवाइड किया, कोई संख्या ए है उसको n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा r1 आया, ठीक है। और b है उसको n से डिवाइड किए तो रिमाइंडर मेरा r2 आया, ठीक है। कोई c है इसको n से डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर r3 आया, अलग अलग रिमाइंडर आया। अब बोलेगा कि n का वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो करेंगे क्या हम लोग, पहले n इक्वल टू, यानी n इक्वल टू करिएगा क्या, n इज इक्वल टू HCF ऑफ, ध्यान से समझिएगा, HCF ऑफ क्या, a माइनस r1 ये, और फिर आपका b माइनस r2, अब आपका फिर c माइनस 3, ये घटा के जो लाएंगे जो बचेगा उसका HCF, जो उसका HCF निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा हम लोग का बड़ी से बड़ी संख्या हो। जैसे एक क्वेश्चन देखिए ना, एक क्वेश्चन देखिए, 123 को अगर हम n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 3 आया। अगर हम 285 को अगर n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 5 आया, रिमाइंडर मेरा क्या आया, 5 आया। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर बताना है तो यहां से रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, रिमाइंडर माइनस करिए, 3 माइनस करिए कितना आ जाएगा 120, यहां से 5 माइनस करिए 240, यानी 240 120 और 240 का HCF कितना होगा 240, 120 और 240 का HCF कितना होगा 240, यानी वो बड़ी से बड़ी मेरा संख्या क्या हो जाएगा 240, वो बड़ी से बड़ी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 240, वह बड़ी से बड़ी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 240। तो सेम इसी के जैसा क्वेश्चन हम लोग का पीछे में दिया है, पहले तो ये थ्योरी हम लोग याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, ठीक है। तो करिएगा क्या, किसी a को हम n से डिवाइड किया तो r1 बचा, b को n से डिवाइड किया तो r3 बचा, c को तो हम क्या करेंगे, a में से यानी नंबर में से r1 माइनस करिए, फिर b में से r2 माइनस करिए, फिर c में से r3 माइनस कर लिया, जो घट के जो रिजल्ट आएगा उसका क्या निकाल देंगे HCF निकाल देंगे, उसका क्या निकाल देंगे HCF। जो HCF निकल के आएगा वही हम लोग का क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो अब देखते हैं इस पर, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, क्वेश्चन यही दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या कि क्वेश्चन हम लोग का ये दिया
2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। देखिए दोस्त, ये आपका 298 को अगर हम n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 7 बचा। अब इसको भी ऑप्शन से ही उड़ाएंगे, ज्यादा इतनी नहीं करना। 437 को अगर हम n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 12 बचा। और आपका एक और दिया है, बहुत बड़ा नंबर है, 54 और 25 को अगर हम n से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा है, मेरा रिमाइंडर 2 बचा है। ठीक है, तो यहां से अगर माइनस करेगा 7 तो ये हो जाएगा हम लोग का 391। यहां से अगर 12 माइनस कर दीजिएगा तो 12 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये 2 रहेगा और 5 यानी कि 425। अब वो उसको माइनस करना बहुत बेवकूफी है। अब इसी को हम अंतर निकाल लेते हैं, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे आप 25 यानी कि 34 आ गया। यानी कितना आ गया, 34। यानी किसी भी दो संख्याओं का अंतर से ज्यादा उसका HCF नहीं हो सकता है, यानी कि आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी आंसर या तो 34 होगा, नहीं तो 34 का कोई फैक्टर होगा। या तो 34 आंसर होगा, नहीं तो 34 का कोई फैक्टर होगा। क्या 34 का फैक्टर 11 है तो नहीं है, क्या 15 है तो नहीं है, क्या 19 है तो नहीं है तो क्या 17 है। 17 दूनी 34। इसका आंसर राइट कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 17। यानी 17 आपका राइट ऑप्शन है। आगे निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्यों का क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पता ही है किसी भी दो संख्याओं का अंतर से ज्यादा उसका HCF हो ही नहीं सकता है। किसी भी दो संख्याओं का अंतर से ज्यादा उसका HCF नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन था 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। अच्छा हाँ, ये तो आपका आ गया डिवीजन टेस्ट। पता इसमें डिवीजन टेस्ट में आपको कुछ रूल याद होना चाहिए। ये कटने वाले सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं, ये सारा रूल आपको याद होना चाहिए। सारा रूल याद करने का पहले तो हम लिख लेते हैं डिवीजन टेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट। डिवीजन टेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है डिवीजन टेस्ट, यानी डिवीजन टेस्ट एंड डिविजिबिलिटी रूट, विभाजिता का नियम। तो ये डिवीजन टेस्ट आप डाल लीजिएगा हेडिंग, डिवीजन टेस्ट यानी किसी भी नंबर के लिए डिवीजन टेस्ट यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है डिवीजन टेस्ट, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, यानी कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा। तो याद रखते हैं लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से कट जाता है, यानी लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, कोई संख्या मेरा 4 से कब कटेगा, तो ये देख लीजिए कोई संख्या 4 से, यानी लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। यानी किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो नंबर मेरा 4 से कट जाता है। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, ये मेरा संख्या है, जैसे यहां से यहां तक ये संख्या है। अभी इसको चेक करके बताना है कि ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमको पूरा संख्या देखने का जरूरत नहीं है, क्या देखना है, तो आखिरी का 2 अंक, क्या ये आखिरी का 2 अंक 4 से कटेगा, तो हाँ 4 से कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से 64 कटेगा तो ये संख्या मेरा 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा तो मेरा संख्या ये 4 से कट जाएगा। तो ये 4 का रूल हो गया। जैसे मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं 6 3 4 5 7 6। ये मेरा देख लीजिए क्या ये संख्या 4 से कटेगा, तो हाँ 4 से कटेगा। ये भी संख्या आपका 4 से कट जाएगा, ये भी संख्या 4 से कट जाएगा, क्योंकि 19 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 76 आता है। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए 9 2 3 4 5 90। ये देख लीजिए ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 26। क्या 26 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 26 आपका 4 से नहीं कटेगा, 26 आपका 4 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगा। ये सारा कट रहा था, यानी जिस संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटेगा तो हम लोग का नंबर 4 से कटेगा, नहीं तो 4 से नहीं कटेगा, नहीं तो 4 से नहीं कटेगा। तो ये हो गया हम लोग का किसका, 4 का। तो 4 तो इंपॉर्टेंट है, 4 वाला याद रखिएगा।
4 वाला आपको याद रखना है, 4 से कटने का रूल आपको याद रखना है। अब देखिए 4 से कटने के बाद आप देखेंगे हम लोग 8 से, 8 वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 वाला तो बीबीआई है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि जिसमें नहीं आएगा 8 पर ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। 8 वाला तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब देखिए लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, यानी आखिरी का 3 अंक अगर आपका 8 से कटेगा तो नंबर हम लोग 8 से कट जाता है। आखिरी का 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो नंबर आपका 8 से कट जाता है। लेकिन इसमें भी एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं, देखिएगा ये हो गया एक संख्या आपका, ये चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग क्या बोले कि आखिरी का 3 डिजिट आपको देखना है, आखिरी का 3 डिजिट ये देखना है। तो आखिरी का ये 3 डिजिट देखिएगा तो 864 आपका 8 से कट जाएगा, यहाँ भी 736 आपका 8 से कट जाएगा। तो एक रूल आपको बताते हैं, 3 डिजिट नहीं देखना, तीसरा डिजिट देखना है। यानी एक नोट करके पॉइंट लिख लेना है, नोट करके एक पॉइंट आपको लिख लेना है। नोट करके क्या पॉइंट लिखना है तो देखिएगा, तीसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट अगर इवेन हुआ, अगर इवेन नंबर है तीसरा डिजिट, तो यहाँ जो 2 एक्स और वाई बचा, तो एक्स और वाई 2 ही नंबर, अगर ये 8 से कटेगा तो नंबर मेरा 8 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देख लिए तीसरा डिजिट यहाँ पर क्या था, तीसरा डिजिट आपका क्या है, तीसरा डिजिट आप देखिएगा तो क्या है, तीसरा डिजिट आपका क्या है, इवेन नंबर है। तो ये 64 आपका 8 से कटेगा तो हाँ, 64 आपका 8 से कटेगा तो हाँ, 64 8 से कटेगा तो ये नंबर 8 से मेरा कट गया। 64 आपका 8 से कटेगा तो ये नंबर मेरा 8 से कट जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं, इवेन वाले के लिए, इवेन वाले के लिए और एक एग्जांपल देख लीजिए। इवेन वाले के लिए एक और एग्जांपल देखिएगा, 7 5 6 3 2 हो गया और ये 32 हो गया, ठीक है। तो क्या ये 8 से कटेगा? तो तीसरा डिजिट देखिए, तीसरा ऑड नंबर या इवेन नंबर, इवेन, क्या 32 आपका 8 से कटेगा? तो हाँ 32 8 से कटेगा, हाँ, तो नंबर ये मेरा 8 से कट गया, नंबर ये मेरा 8 से कट गया। 3 डिजिट है, तीसरा डिजिट, तीसरा ऑड होगा या इवेन होगा, ऑड होगा या इवेन होगा, और इवेन होगा तो खाली 2 जो बचा उसको देखिए, 2 जो बचा उसको देखना है। क्या 2 तीसरा इवेन है? हाँ इवेन है, तो 32 आपका 8 से कटेगा तो नंबर मेरा 8 से कट गया, नंबर मेरा 8 से कट गया। तो तीसरा या तो ऑड होगा, जैसे एक और एग्जांपल अगर देखिएगा तो ये देख लीजिए, ये देखिएगा तो तीसरा क्या है? इवेन। क्या 36 आपका 8 से कटेगा? 36 आपका 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा 8 से, नहीं कटेगा नंबर ये 8 से। यानी तीसरा डिजिट पे ही डिपेंड करता है कि ऑड है या इवेन है। तो ऑड के इवेन के लिए तो लिख ही लिए, अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं ऑड के लिए, यानी तीसरा ऑड होगा या इवेन होगा। तो यहाँ ऑड होगा, ऑड अगर हुआ, ऑड में क्या करना है, एक्स और वाई जो 2 डिजिट बचेगा उसमें 4 जोड़ दीजिए, उसमें 4 जोड़ने के बाद अगर ये 8 से कटेगा तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। यानी कि जो 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट, उसमें क्या करना है, 4 जोड़िए, उसके बाद अगर ये 8 से कटेगा तो नंबर मेरा 8 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। कब? जब तीसरा डिजिट क्या हो, ऑड हो, जब तीसरा डिजिट आपका क्या हो, ऑड हो। 8 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है इससे, 8 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये शॉर्ट में भी बता दिए। तीसरा या तो ऑड होगा नहीं तो इवेन होगा। तो ऑड का आप एग्जांपल देख लेते हैं, ऑड का एग्जांपल देखिएगा क्या होगा, ऑड का एग्जांपल क्या होगा, ऑड का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि ये तीसरा डिजिट हम लोग का ऑड है, अब ये बचा 56, ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो देख लीजिए 8 से, तो आई आपका 56, आप में 4 जोड़िए, 56 और 4 कितना होगा, 60। क्या 60 आपका 8 से कटेगा? तो नहीं, तो नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या मेरा 8 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। जैसे और देख लीजिए 9 2 4 5 3 3 6, तीसरा को देखना है, तीसरा ऑड या इवेन? तो तीसरा है ऑड, तीसरा क्या है, ऑड। 36 जो बचा उसमें 4 जोड़िए, 36 जो बचा उसमें 4 जोड़िए, 36 और 4 40। क्या 40 आपका 8 से कटेगा? तो हाँ कटेगा, यानी ये अगर कट गया तो मेरा नंबर भी 8 से ये कट जाएगा, मेरा नंबर भी ये 8 से कट जाएगा, ये भी नंबर मेरा 8 से कट जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए ऑड वाले के लिए, और एग्जांपल ऑड वाले के लिए देखिए 9 2 7 8 1 84, क्या ये नंबर 8 से कटेगा? तो तीसरा को देखना है, तीसरा ऑड या इवेन?
ऑड। तीसरा क्या है? ऑड। 84 जो बचा उसमें 4 जोड़ दीजिए, 84 में 4 जोड़ेगा तो 88 होगा। क्या 88 8 से कटेगा? तो हाँ कटेगा, तो ये नंबर मेरा 8 से कट जाएगा, ये नंबर मेरा 8 से कट जाएगा, ये मेरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो 8 का रूल क्लियर हुआ। एक और 8 वाला एक देख लीजिए। एक और देख लीजिए, तीसरा को देखना, तीसरा ऑड या इवन, तो ऑड है, तीसरा ऑड है। बचा क्या है? 76। 76 में जोड़ दीजिए कितना? 4, तो कितना हो गया? 80। क्या 80 आपका 8 से कटेगा? हाँ, तो ये नंबर भी मेरा 8 से कट जाएगा। यानी कि तीसरा डिजिट में 4 जोड़ने के बाद नंबर मेरा 8 से कटेगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए ये तो 8 क्लियर ही हो गया होगा। अब 8 के बाद आ जाते हैं कुछ और। 16 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 आता नहीं है। अब देखिएगा, अब जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता देते, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता देते आपका। उसके बाद बचा 3। 3 के लिए क्या रूल होगा? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। यदि, हिंदी में बोल देते हैं, यदि अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो मेरा नंबर 3 से कट जाएगा। यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो मेरा नंबर 3 से कट जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय क्या? डिविजिबल बाय 3। यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो मेरा नंबर 3 से कट जाएगा। यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो मेरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 से कट जाएगा तो देखिए क्या होगा। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 7 प्लस 5, 7 75। जैसे देखिए तो 7 प्लस 5 को जोड़िए, कितना आया? 12। 12 नहीं पता चला तो फिर जोड़ दीजिए, एक डिजिट में कन्वर्ट दे। 2 1 3, क्या 3 3 से कटेगा? तो हाँ, ये 75 आपका 3 से नहीं कटता, कट गया। अब छोटा नंबर था, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका अंकों का योग जोड़ेंगे, अंकों का योग जोड़िए। तो जोड़िए, तो छोटा पहले एक तरीका बता देते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका भी बताएंगे। इसका दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। दूसरा तरीका क्या होगा? जैसे ये जोड़िए, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 9 25, 25 और 3 25 और 3 25 और 3 कितना हो गया? 28, 28 और 3 30। क्या 30 3 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा, यानी ये नंबर मेरा 3 से कट जाएगा। तो पूरा आप जोड़ना भी नहीं, जहां 3 मिले या 3 का मल्टीपल सहित कर दीजिए। 3 खत्म, 5 और 9 खत्म, 3 से कट रहा है, 9 खत्म, ठीक है, 3 खत्म, 3 4 और 2 6 खत्म, यानी पूरा खत्म। 3 मिले या 3 का मल्टीपल, जहां से मिले खत्म कर दीजिए। 3 मिले या 3 का मल्टीपल, खत्म कर दीजिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, 3 के लिए 7 2 5 4 3 6 4 2 1। ये नंबर मेरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये नंबर मेरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको देखना। तो जहां से 3 मिले या 3 का मल्टीपल, तो 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 खत्म, ये भी खत्म, नहीं कटेगा, एक बच गया। यानी इस संख्या को अगर 3 से डिवाइड भी करिएगा, इस संख्या को अगर 1 से डिवाइड भी करिएगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यानी संख्या नहीं कटेगा, ये 3 से संख्या नहीं कटेगा 3 से। तब तक क्लियर ही हो गया होगा। जैसे एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और देखिए, 4 3 2 1 4 5 2 1 7 8। ये मेरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसको अगर आपको चेक करना है तो इसको देखिए, अब सहित करिए। जहां से 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 2 1 3 खत्म, 8 7 कितना हो गया? 15। 8 7 कितना? 15। क्या 15 3 से कटेगा? तो हाँ कटेगा, खत्म। यानी ये संख्या 3 से क्या होगा? पूरा डिविजिबल होगा। यानी पूरा जोड़ना भी नहीं है, जहां से खत्म हो वहां से साइड करते चाहिए, जहां से जोड़ के साइड करते जाइए, तो आपका संख्या कट जाएगा। तो 3 क्लियर हो गया। अब आते हैं 9 से। अब आते हैं 9 से। 9 के लिए भी रूल आपका क्या है? सेम ही है। 9 के लिए भी रूल क्या है हम लोग का? सेम ही है। 9 के लिए भी रूल हम लोग का क्या है? सेम ही है। 9 के लिए भी रूल हम लोग का सेम है। 9 के लिए भी रूल सेम है। इसके लिए भी क्या याद रखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। यदि अंकों का योग 9 से कटेगा, यदि अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तो मेरा संख्या 9 से कट जाता है। यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो मेरा संख्या 9 से कट जाता है। यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो मेरा संख्या 9 से कट जाता है।
तो देख लीजिए, जैसे जैसे कि मान लीजिए 7 प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 9। क्या 72 आपका 9 से नहीं कटेगा? तो हाँ कटेगा। जैसे 1832 इसको जोड़ के देख लीजिए, ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो सबको जोड़िए 9 9 9 5 कितना हो जाएगा 14। 14 क्या 14 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी नहीं कटेगा। जैसे अब देखिए यहाँ भी जोड़ना नहीं है, जहां से 9 मिले वहां से कैंसिल करिए, इसमें भी वही काम करना है। तो ये संख्या को चेक करना कि 9 से कटेगा, जहां से 9 मिले देखिए 5 4 9 खत्म, ठीक है 5 4 9 खत्म, 7 और 2 मिलकर खत्म, 5 4 9 खत्म, तो बचा कितना 5, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी बच जाएगा रिमाइंडर कितना 5। यानी जो बच जाता है वो आपका क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो 9 भी आपके लिए क्या है वीवीआई, 9 भी इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेंगे, एक और जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का एक और देखेंगे, एक और देखेंगे क्या 11 देखेंगे, 11 भी इंपॉर्टेंट। 11 में क्या याद रखना है, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस एक साथ में ऐड कर लीजिए, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस। सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 है या 11 है या 11 का कोई मल्टीपल है। सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस यानी कि ऑड प्लेस का मतलब स्थान, विषम स्थान, और क्या देगा सम स्थान का, विषम स्थान और सम स्थान का एडिशन कर लीजिए, सम स्थान को एक साथ ऐड करिए, विषम वाले को एक साथ ऐड करिए, दोनों का जोड़ या तो दोनों का डिफरेंस या तो 0 है या 11 है, तभी संख्या वो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, तब जोड़िए, पहला में क्या जुटेगा अल्टरनेट में जोड़ना 3 1 4 यानी 3 1 4, ये भी जोड़िएगा तो 3 1 4 यानी कि 3 1 4 या 1 प्लस 3 यानी 4 माइनस 4 कट के कितना 0। तो ये संख्या क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ये संख्या क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ये संख्या क्या होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ये संख्या मेरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और देखिएगा, और देखिएगा इसमें क्या होगा, क्या कैसे नहीं, 2 3 5 जैसे कि ये हो गया, और एक दे देते हैं आपको, एक और 3 दे देते हैं, ये संख्या मेरा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको जोड़िए 4 प्लस 2 2 प्लस 4 6, अब ये जोड़िए ये 3 प्लस 3 6 यानी 6 माइनस 6 कट के कितना आ गया 0, कट के कितना आ गया 0, कट के कितना आ गया 0, कट के 0 आ गया। एक और होता है इसका टेक्निक, ऐसे अप्लाई कर लीजिए, एक और टेक्निक क्या क्या होता है 11 से कटने के लिए, 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर जब आप बनाइएगा पहला में से सेकंड को माइनस करेगा, यानी 2 माइनस इतना, तो यहां से मिला -1, यहां से देखिए 4 माइनस 3, यहां से मिला क्या +1, -1 +1 को कट करे तो कितना आ गया 0, यानी ये संख्या यानी टोटल ये जितना -1 और +1 का रिमाइंडर जोड़ के अगर 0 आ गया तो संख्या कट जाएगा, या 11 आ जाए, जोड़ के या तो 0 आ जाए नहीं तो 11 आ जाए, तभी भी ये संख्या आपका कट जाएगा, तभी भी वो संख्या आपका क्या होगा कट जाएगा। ये खाली 2-2 का पेयर आप बना लीजिए, 2-2 का पेयर बना के से पहला नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करना, ये याद रखना। तो दोनों का सम 0 आ जाना चाहिए, दोनों का सम क्या आ जाना चाहिए, डिफरेंस जो भी निकल के आएगा टोटल जोड़ के 0 आ जाना चाहिए। और देख लीजिए ना, और देखिए जैसे कोई एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई एक संख्या 7 5 2 3 ये तो 2-2 का पेयर कर लीजिए, 2-2 का पेयर है, 2-2 का अगर पेयर नहीं बनेगा तो 2-2 का देखिए ये पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर नहीं बनेगा तो आगे 0 बैठा के बनाएंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे 7 में से 5, ठीक है 7 में से 5 ये माइनस करिए तो कितना है 2 में से 3, ये माइनस करिए यानी 4 में से कितना 5, तो यहां से मिला प्लस का 2, यहां से -1 -1, अभी प्लस का 2 और माइनस का 2 यानी कितना है 0,
ये भी संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा, ये भी संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगा, ये भी संख्या मेरा क्या होगा 11 से कट जाएगा। दो दो का पेयर बना के देखना, यानी टोटल यानी क्या जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव अगर आया तो मेरा डेविएशन 0 आ गया तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी 11 का रूल होता है। अब इसी रूल से एक रूल बनता है, क्या रूल बनता है, इसी रूल से अब रूल बनाया जाता है कटने वाले का। कटने वाले का प्रोसेस क्या बनाया जाता है, जैसे कि देखिएगा एक चीज देखिएगा, एक को प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जानते हो। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, देखिएगा लिख लीजिएगा, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, दो नंबर होगा वैसा दो नंबर, चाहे नंबर कुछ भी हो, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 है, वैसा दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1 है, यानी जिसका HCF 2 हो वो आपका नंबर क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। नंबर क्या होगा को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 3 इसका HCF 4 और 5 HCF 1 है, 4 और 9 इसका HCF 1 है, 7 और 9 HCF 1 है, 8 और 9 इसका HCF 1 है। यानी ये सारे पेयर कैसे हैं को प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सह अभाज्य संख्या। वैसा पेयर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है अभी रूल बनाना, अभी रूल बनाना, रूल देख ले, रूल अभी देख लीजिए पहले, अभी पहले रूल, ये सारे रूल पर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बनेगा। अब रूल देखते हैं, रूल कैसे बनाया जाता है को प्राइम से, तो देखिएगा पहला 1 बाई 1 करके हम लोग को तो लिखना है कोई भी नंबर। अब देखिएगा जैसे 6 से डिविजिबल है तो कब 2 से, इसका को प्राइम में तोड़िए, इसका 2 और 3, 2 और 3 जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, 2 से कटे और 3 से कटे वही संख्या 6 से कटेगा। जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वही संख्या 6 से आपका कटेगा। इसको को प्राइम फैक्टर में तोड़ना, 6 का ऐसा फैक्टर तोड़िए जो को प्राइम हो। जैसे और एग्जांपल दूसरा आपका कोई नंबर 12 से कब कटेगा, तो 12 का को प्राइम फैक्टर कितना होगा 4 और 3, यानी जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे, रूल भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे वही संख्या आपका 12 से कटेगा। जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे वही संख्या हम लोग का 12 से कटेगा। 3 ये सारे आते हैं पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। 36 का को प्राइम 9 चौके 36, यानी कि जो संख्या 4 से कटे और 9 से कटे वही संख्या मेरा 36 से कटेगा। अब चौथा देख लीजिए, चौथा क्या होगा 24, मान लीजिए 24 आपका पेपर में आ गया, तो 24 यानी जो संख्या आपका 3 से कटे और 8 से कटे, 8 के 24, जो संख्या 3 से कटे। अब किसी को मन में आ रहा होगा कि नहीं हम 6 और 4 नहीं ले सकते हैं, तो 6 और 4 का HCF कितना होगा 2 होगा, इसको नहीं ले सकते हैं। यानी जो संख्या 3 से कटे और 8 से कटे वही संख्या मेरा 24 से कटेगा। अब आ जाइए और रूल ले देखिए, 5 नंबर 24 हो गया। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 45, अभी 5 का रूल करने, जो संख्या 5 से कटे और 9 से कटे वही संख्या क्या होगा मेरा 45 से कटेगा। 6 नंबर आ जाइए, 6 नंबर आइए 90 मान लीजिए दे दिए, जो संख्या 9 से कटे और 10 से कटे वही संख्या क्या होगा आपका 90 से कटेगा। 7 नंबर आ जाइए 72 तो इंपॉर्टेंट है, जिसको जितना VBI मार लीजिए, इसको जितना VBI एसएससी के लिए VBI है 72। जो संख्या 8 से कटे और 9 से कटे वह संख्या आपका 72 से डिविजिबल होगा। और आ जाइए 88 को भी VBI मार लीजिए, पेपर में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे, 11 8 88, जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे। क्वेश्चन नंबर 9 का 99, यानी कि जो संख्या 9 से कटे और 11 से कटे वो संख्या आपका 99 से कट जाएगा। देखिए ये रूल हम लोग बना लिए, पहले तो देखिए कौन संख्या किससे कटेगा, उसके बाद हम लोग पेयर्स बना लिए सारे।
ठीक है। अभी देखिए, अभी और सारा रूल बताएंगे इस पर, लेकिन हम लोग अभी पेपर में क्वेश्चन आपको पूरा जीडी का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो यहीं से मिल जाएगा। 7 का रूल, 13 का रूल, ये सब कुछ रूल अलग होता है, 17 का रूल, सारे नंबर का रूल हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को अभी इतना ही यूज है। अब ये 3 लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, यानी 72, 88 और 99। बार बार एसएससी के पेपर में यहां से क्वेश्चन अटैक करता है, बार बार क्वेश्चन आपको पूछेगा, या तो क्वेश्चन दोनों से पूछ देगा या इंडिविजुअल पूछेगा, या तो दोनों से पूछ देगा नहीं तो इंडिविजुअल पूछे देगा। ठीक है, चलिए अब जो भी क्वेश्चन होगा, अब देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन हम लोग तो ये देख चुके थे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए, तो ये सारे हम लोग के रूल थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। 2021 में क्या पूछा है, बोला कि एक 9 अंकों की संख्या है, एक 9 अंकों के हम लोग का संख्या है, क्या दिया, इतना इतना दिया है, ये संख्या 72 से कटेगा, और 72 से कटने के बाद तो हम लोग को बताना क्या कि जो 7 माइनस एक्स और 7x माइनस 3y का स्क्वायर रूट, यानी कि इसका आपको स्क्वायर रूट वहां छूट गया है, यानी 7x माइनस 3y का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, इसके लिए हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, इसके लिए हमको x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। अब हमको एक बात बताइए, इसका मान हम स्क्वायर रूट, देखिए ना स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो पहले x और y निकालते हैं, तो x और y निकलेगा कैसे, तो पहले ये देख लीजिए। अब हम आपको बता चुके हैं, क्या बताएं कि 72 से कोई संख्या कब कटेगा, जब संख्या 8 से कटे और 9 से कटे, यानी जो संख्या 8 से कटे, जो संख्या 9 से कटे, वही संख्या किससे कटेगा, 72 से कटेगा। तो 8 से कटने के लिए हम रूल बता के आए हैं, 8 से कटने के लिए रूल बता के आए, क्या 3 अंक नहीं, तीसरा अंक क्या, ऑड या इवेन, तो तीसरा अंक क्या है, इवेन, तीसरा अंक मेरा क्या है, इवेन। तो जो बचा यहां पर ऐसा नंबर रखेंगे 8 से कटना चाहिए, तो हम बताइए 70 y के स्थान पर क्या रखे, 72, यानी कि y के स्थान पर क्या रखिएगा, 2, तो y के स्थान पर कितना रखिएगा, 2, तो y का मान मेरा कितना आ गया, 2, y का मान मेरा कितना आ गया, 2, यानी 2 रखते हुए, यानी 2 जब रखे तो हमको ये पता चला कि ये संख्या मेरा किससे कट गया, 8 से तो कट गया, लेकिन 8 से तो काम चलेगा नहीं, ये संख्या 9 से भी कटना चाहिए, यानी जो संख्या 8 से कटे और जो संख्या 9 से कटे वही संख्या मेरा 72 से कटेगा। तब उसके लिए क्या बताए थे, सम ऑफ डिजिट में पूरा नहीं जुड़ना, जहां से 9 मिले वहां से कैंसिल, 9 खत्म, 6 3 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा कितना, 8 5 13, 8 + 5 13, यानी 13 में हम क्या जोड़ दे, 9 से कटे, तो 13 5 कितना होता है, 18, 13, देखिए 8 5 13, कुछ छूटा है क्या, एक मिनट, 8 5 13, ये 9 तो खत्म हो चुका है, ये भी 9 खत्म हो चुका है, ठीक है, और ये 7 2 9 खत्म हो चुका है, तो बचा मेरा 8 5 13, 13 5 18, 13 5 18, 13 5 18, 13 5 18, क्या 18 आपका 9 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, 9 से कट गया, यानी कि y के x के स्थान पर क्या रख दें, x के स्थान पर क्या रख दें, 5, y का वैल्यू कितना आया, 2, तो आप यहां पर रख दीजिए, यानी कि 7 5 35, 7 5 35, और 3 दूनी कितना आ गया, 3 दूनी कितना आ गया, 6, 3 दूनी कितना आ गया, 6। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है हम लोग का, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, y का मान तो 2 आया हम लोग का, y का मान 2 आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, y का मान हम लोग का यहाँ 2 आ गया, y का मान कितना हुआ है, 2, y का मान 2, y का मान 2 आ गया, y का मान 2 आया तो 7 2 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, अच्छा ये 8 बचा भी था ना, हाँ यही गड़बड़ी था, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये छूट गया था हम लोग का, 8 + 5 + 8 प्लस कितना, 1 से ये जोड़ेंगे तो 16, 16 और 5 कितना आ गया, 21, यानी 21 में क्या जोड़ दे, क्या आपका कट जाए 9 से, तो 21 के स्थान पर क्या रख दे, यानी 27 कटता है तो x का वैल्यू कितना रख दे, 6, तो x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, गलत वहां 8 हम लोग का छूट गया था, x का वैल्यू कितना होगा, 6, अब यहां रख दीजिए, यानी 6 × 7, 6 × 7, अब 3 × 2, 3 × 2, 6 7 42,
42 माइनस 6 यानी कितना 36। 36 का कितना होता है 6, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, 36 का सी, 36 का 6 यानी ऑप्शन सी। देखिए रूल याद था, रूल अगर याद रहा तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये याद होना चाहिए तीसरा अंक, तीसरा अंक अगर इवन होगा तो 2 अंक, दूसरा 2 देखना है, और जब तीसरा ऑड हुआ तो 4 जोड़ के देखना है 2 अंक में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 6। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फिर रिपीट करेगा 72, बार बार आपको मिलेगा 72, बार बार मिलेगा 72 मिलेगा या 99 या 88। 72 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2000 जो संख्या 8 से कटे और 9 से कटे, तो 8 से कटने के लिए पहले चेक करेंगे क्योंकि 8 वाला तो हम लोग का आसान ही होता है। तो अब उसके बाद क्या निकालना है, x प्लस वाई का मान निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, x प्लस वाई का मान प्लस से निकालना है, तो पहले 9 चेक कर लेते हैं क्योंकि वो तो कटना ही चाहिए। 9 खत्म है, 9 खत्म है, 7 3 10, 7 3 10 यानी कि x प्लस कितना है 10। हम आपको बताइए ये 10 यानी x प्लस वाई के स्थान पर क्या रख दे कि मेरा ये कट जाए, किससे 9 से, किससे 9 से, तो 8 रख दीजिए ना, यानी 8 प्लस 10 यानी कितना 18। तो बताइए x प्लस वाई का मान कितना आ गया, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 8 आ गया। ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, यानी 8 ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 8 ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, यानी कि आंसर 8 हो जाएगा। कितना आसानी से, पूरा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि पूछ दिया x प्लस वाई, अब पूछ देगा 3x प्लस 5y, तब हम x y का मान इंडिविजुअल निकालते हैं। अब यहां जरूरत नहीं है, यहां ऐसा मान रखना है कि x और y, x प्लस y का मान क्या, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, यानी 10, 10 प्लस 8 कितना 18, 18 आपका 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आइए आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 99 भी आ गया, 99 भी आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 भी आ गया। देखिए ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये कब आया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसको देखिएगा, इसमें दिया है 99 से कटने के लिए रूल क्या होता है, जो संख्या 9 से कटे और 11 से कटे, यानी जो संख्या 9 से कटे और 11 से कटे, यानी सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस। एक और काम कर सकते हैं, जैसे घटाने वाला सिस्टम, घटाने वाला सिस्टम में अगर आइएगा तो 6 में से जाएगा तो ये मिला, ठीक है, तो ये मिला हम लोग का 1, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। अच्छा पहले देख पेयर बना लेते हैं, पेयर पीछे से बनाते आइए ना, नहीं बच गया, तेरे को जीरो लेना ही पड़ेगा, जीरो लेना ही पड़ेगा, जीरो लेना ही पड़ेगा, पेयर वाला ही लेके आइए, ऐसे पेयर, ऐसे इधर साइड से पेयर बनाइएगा कभी भी, तो एक जीरो आपको लेना पड़ेगा। तो अब माइनस करिए, 0 माइनस 6 माइनस का 6, 5 माइनस 2 3, अब आ गया 3 माइनस 6 यानी माइनस 3, अब आ जाएगा 7 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, 7 माइनस 8, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। अब पहले इसको देख लेते हैं, ये खत्म हो गया, ये कितना आ जाएगा हम लोग का, ये कितना आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का कितना आ गया 7, कहीं से देखते हैं मिस्टेक नहीं ना, माइनस का आ गया हम लोग का कितना 7, तो माइनस का 7, ये हम लोग का ये तो ठीक है, ये आपका 5 में से जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस का 3, ठीक है, ये 7 में से जाएगा तो 7 में से 8 माइनस का 1, ये तो खत्म हो गया, ये -7 बचा, -7 यानी माइनस का 7, तो प्लस का 7 आना चाहिए, यहाँ पर प्लस का 7 आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए, यहाँ प्लस का 7 आना चाहिए, प्लस का 7, ऐसे छोड़ देते वही तरीका आ जाते हैं। एक और तरीका था ना हम लोग के पास, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस, ऐसे आ जाते हैं। जोड़िए, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना 22, 22 प्लस कितना आ गया क्यों, एक बार और जोड़िए, 8 8 6 14, 14 22, 22 प्लस कितना क्यू, 22 प्लस कितना है क्यू, 22 प्लस क्यू है, 22 प्लस कितना है क्यू है, 22 प्लस क्यू है। अब उसके बाद इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 प्लस पी, तो ये आ गया हम लोग का कितना 15 प्लस पी। अब ऑप्शन रख के देख लेंगे हम लोग, ऑप्शन रख के देख लेंगे,
अगर यहाँ 4 और 4 रख देते हैं तो 4 रखेंगे तो ये 26 होगा, यहाँ 4 रखेंगे तो कितना होगा 19 होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 11 से नहीं कटेगा, ये तो ऑप्शन चला गया। अब यहाँ से 6 और 2 और 6 रखिए, 6 जब रखिएगा तो 28 हो जाएगा, 28 यहाँ 6 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तब ये भी नहीं होगा, ये क्योंकि 7 आ गया, ये भी खत्म। और यहाँ देख लीजिए P का मान 2, Q का मान, अच्छा ये गलत रख ही रहे, ठीक है गलत हम रख ही रहे, हम लोग गलत रख ही रहे, ठीक है हम गलत रख ही रहे। P के स्थान पर Q रख रहे हैं, Q के स्थान पर P रख रहे हैं, ठीक है ये गलत है। अच्छा एक बार और लिख देते हैं। अब जैसे 15 प्लस क्या था हम लोग का, देख लीजिए 15 प्लस 15 प्लस P है, ठीक है, और 22 प्लस Q है। 4 4 रखे तो नहीं था, ही तो नहीं था। P का मान 6 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो हम लोग का 2 रखेंगे तो 26, ये भी नहीं होगा। अब ये P का मान आप रखिए यहाँ पर, आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 6 रख दीजिएगा Q का मान तो कितना हो जाएगा आपका 6 रखिएगा तो आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 28 में से 17 माइनस करेंगे तो 11, यानी 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट। यानी P का मान कितना होगा 2 होगा, Q का मान कितना होगा 6 होगा, P का मान कितना होगा 2 होगा, यानी कि ये रख रख के उसके बाद आप चेक कर लीजिए, ये तो प्रोसेस हम समझ गए, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस। तो अब अगर हम P का मान 2 रख देते हैं तो P का मान 2 रखेंगे तो 17 होगा, Q का मान 6 रख दीजिएगा तो कितना आ गया 28 आ गया, यानी 28 में से 17 माइनस करिए, 17 में से 28, 11 हो या माइनस 11 हो तो आपका 11 से कटवे करेगा, तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो गया। 8 का ऑप्शन सी राइट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 88 से डिविजुअल दे दिया, 88 से हम बताए हैं, देखिए जो जो बताए इंपॉर्टेंट किया तो उसी से बार बार क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 88 से कोई संख्या कब कटेगा, या जब आपका संख्या जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे वही संख्या क्या होगा, इसका अधिकतम मान पूछा है। कितने अंकों का संख्या दिया, पहले एक बात बताइए, हम लोग का बीच में आ गया ये, अब तीसरा डिजिट है और अधिकतम मान ही लेना है, यानी कि मेन मुद्दा तो अब यहीं पर फंसा, मेन मुद्दा यहां पर आया क्या, तो y का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं, तो y का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं, अधिकतम मान। अब अधिकतम इसका मान कब आएगा, अधिकतम ये अच्छा अधिकतम मान, तो y का मैक्स क्या क्या वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, देखिएगा y का मान अगर आप y का मान अगर 1 रखिएगा, हाँ 1, y का मान 1 रखिएगा तो 12, ये 12 होगा, 4 जोड़िएगा तो 16, यानी कट जाएगा। उसके बाद y का मान हम क्या रख सकते हैं, 1 के बाद आप क्या रख सकते हैं, 1 के बाद आप अच्छा कोई भी रखिएगा तो ऑड नंबर ही रख सकते हैं, इवन नंबर नहीं रख सकते। 3 रखिए 32 4 36 नहीं कटेगा, 5 रखिए हाँ कटेगा, 5 पर कटेगा यानी 52 4 56। अब ये उसके बाद 9 पर भी कटेगा, यानी y के इतने मान सारे पॉसिबल है, y के सारे इतने मान पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हम y का मिनिमम वैल्यू लेते हैं कितना 1, y का मिनिमम वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 अगर ले लेते हैं तो सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देख लिए 9, ये कितना आ गया 9 1 10 और 10 और 4 14, 14 1 15, यानी 15 आ गया ऑड प्लेस। इवन प्लेस कितना है x प्लस 4 5 5 5 10 और 10 2 12, यानी 12 प्लस कितना आ गया x, 12 प्लस कितना आ गया x, तो यहाँ x का मान कितना रख दे 3, x का मान कितना रखे 3, क्योंकि 15 माइनस 15, y का मान कितना रखे 1, तब यहाँ ला के देखिए तो ये 3 दूनी कितना हुआ 6 और यहाँ रखे 1, तो आंसर कितना 3, 3 तो कोई ऑप्शनों में नहीं है, यानी 1 हम नहीं रख सकते हैं। 1 जब नहीं रखेंगे तो रखेंगे क्या 5, 1 जब नहीं रखेंगे तो रखेंगे क्या 5, तो 5 भी